साथियों नमस्कार। इस एस्ट्रोलॉजी के सेशन में आपका बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा और आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। मित्रों, ज़्यादा इधर उधर की बात न करके, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो जीवन है इस भूमंडल पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सारे जितने भी हैं सारे के सारे हमारे जो 7 ग्रह देवता हैं, जिनको हम देवता बोलते हैं या ग्रह बोलते हैं, उनके अधीन हैं और 2 छाया ग्रह उसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बुध, शनि, शुक्र और राहु केतु जो है वो छाया ग्रह। तो आइए मित्रों, आज हम एक एक करके इस एक एक देवता की बात करते हैं। माफ कीजिए कि कोई भी ग्रह हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है और उस ग्रह की उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और वो किन किन जन्मपत्री के जो 12 भाव होते हैं, किस किस भाव में वो क्या फल देते हैं। वो उच्च के होते हैं, उच्च राशि में होते हैं तो उनका क्या फल रहता है, नीच के रहते हैं तो क्या फल रहता है। तो मित्रों देखो, आज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि संसार में, मनुष्य जीवन में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, जितनी भी अच्छी बातें हैं, जितनी भी कहते हैं जितनी भी शुभ बातें हैं, वो सारी की सारी जो सबसे शुभ ग्रह माना जाता है और वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। जैसे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं, वैसे ही देवताओं के गुरु बृहस्पति देव माने जाते हैं। और बृहस्पति देव का इतना आदरणीय और इतना उनका ऊपर के ब्रह्मांड में भी और नीचे के ब्रह्मांड में भी एक तरह से उनका इतना प्रभाव है कि देवगुरु बृहस्पति के आने पर भगवान नारायण स्वयं उठ के खड़े हो जाते हैं। तो मित्रों, हम देखें कि मानव जीवन में अगर किसी की पत्री में बृहस्पति का क्या प्रभाव होता है और वो किस तरह से उसके जीवन पर संचालित करते हैं। देखिए मित्रों, अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्री में मान लीजिए शुक्र बहुत ही उच्च का है, शुक्र जो है उच्च का बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण में है, केंद्र में है, उसकी दशा भी चल रही है, तो वो व्यक्ति को पैसे से नहा रहा है। वो व्यक्ति लखपति, करोड़पति, अरबपति भी हो सकता है, उसको बहुत यश भी मिलता है, शुक्र से बहुत उसको यश भी मिल जाता है। लेकिन अगर हम पारिवारिक सुख की बात करेंगे तो पारिवारिक सुख जो है वो बिना बृहस्पति के कभी भी किसी। तो इसी तरह से मित्रों, बृहस्पति जो है अगर किसी की पत्री में अच्छे नहीं है तो उसका जीवन इस तरह से रहेगा जैसे समुद्र के बीच में कोई व्यक्ति प्यासा मरता है। इसकी जो सबसे एक खास एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए हमारे फिल्म अभिनेता सलमान खान साहब, अब उनका शुक्र जो है टॉप का है मूल त्रिकोण में, तो उनके पास धन की कमी नहीं है, यश की कमी नहीं है, सब कुछ है उनके पास ईश्वर का दिया हुआ। लेकिन कारण चाहे कुछ भी हो, कभी किसी वजह से खुद का मन इस तरह का हो जाता है या कभी ऐसा विधान नहीं बनता, उनका बृहस्पति खराब होने की वजह से उनका विवाह नहीं हो सका। अब वो जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पर मालूम पड़ा कि 100 स्त्रियाँ खड़ी हो गई, लेकिन वो 100 स्त्रियाँ जो खड़ी होंगी वो स्त्रियाँ उनकी तो नहीं है, ना उनकी हो सकती हैं। विवाह तो किसी एक से हो सकता था, तो बृहस्पति खराब होने की वजह से उनका विवाह नहीं हो सका और विवाह नहीं हुआ तो वंशावली आगे नहीं बढ़ी। तो इतना बड़ा मेजर रोल होता है बृहस्पति का किसी व्यक्ति के जीवन में, चाहे रंक हो चाहे राजा हो। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। ईमानदारी, धार्मिक होना, काइंड हार्टेड होना, बहुत ही सदाचारी होना, माता पिता का भक्त होना और दूसरों के दुख में अपना दुख देखना, और बहुत ही अगर चंद्रमा कर्क राशि का हो ऐसे व्यक्ति का, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर देवता जैसे गुण आ जाते हैं। उसको हम एक तरह से मनुष्य रूप में देवता भी मान सकते हैं। वो व्यक्ति इतना सरल और बहुत ही अच्छे मन का होता है। अब दूसरी बात एक ये है मित्रों कि बृहस्पति किस राशि में अच्छे फल देते हैं। देखिए, जैसे कि जन्मपत्री है, हम छोटी सी बात करेंगे। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर ये मीन राशि की जन्मपत्री हो, यहाँ पे 12 नंबर बने हों और यहाँ पे बृहस्पति बैठ जाए, तो ये बृहस्पति का अपना घर हो जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर बने हों, यहाँ बृहस्पति बैठ जाए तो फिर ये धनु राशि में बृहस्पति हो जाएंगे। बृहस्पति देवता की 2 राशियाँ अपनी होती हैं, धनु और गुरु, धनु और मीन। तो दोनों में जो होते हैं बृहस्पति उच्च अपने घर के हो जाते हैं। तो अगर लग्न में ऐसा, लग्न से चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर, ये जो केंद्र स्थान माने जाते हैं, इन चारों में बृहस्पति अगर धनु या मीन राशि में बैठ जाते हैं तो एक पंच महापुरुष योग बनता है, जिसको हंस योग बोलते हैं। जब हंस योग का पत्री के अंदर निर्माण हो जाता है मित्रों, तो ऐसा व्यक्ति कीचड़ में कमल की तरह खिलता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लेके बहुत ही उच्च पद पर पहुंचता है
और उसके जीवन में मान, यश, प्रतिष्ठा, धन, वैभव सब कुछ उसको मिलता है। और इसके अलावा उसको जो ख्याति मिलती है वो बिल्कुल अविस्मरणीय होती है। उसके परिवार में उसको कुलदीपक भी कह सकते हैं। तो ये पंच महापुरुष योग बन जाता है अगर बृहस्पति धनु या मीन राशि में यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, केंद्र स्थान में हो, मूल त्रिकोण में हो, तब भी पूरा फल ये मिल जाता है। लेकिन मित्रों, बृहस्पति मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए कि मकर राशि में बृहस्पति नीच के हो जाते हैं क्योंकि वो शनि की राशि है, और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। ये जो फल मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे कर्क राशि हो और बृहस्पति यहाँ बैठ जाए, यहाँ कर्क राशि हो जैसे है यहाँ पर, और बृहस्पति यहाँ बैठ जाए, तब भी पंच महापुरुष अंश योग बन जाएगा। मित्रों, सारे ग्रह अपने से 7वें घर में बैठे हुए ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, अपना प्रभाव वहाँ डालते हैं। बृहस्पति देवता जो होते हैं वो 5वें, 7वें और 9वें 3 ग्रहों को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, अपना वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं। जैसे शनिदेव की वक्र दृष्टियां मानी जाती हैं, वैसे बृहस्पति देवता की अमृत दृष्टियां मानी जाती हैं कि जहां बृहस्पति देखते हैं वहां पर बहुत अच्छा कर देते हैं। आप अपनी पत्री में ये देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर बृहस्पति यहाँ लग्न में बैठे थे तो उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, यानी शिक्षा बहुत अच्छी होगी, पूर्ण शिक्षा मिलेगी, बच्चे बहुत आज्ञाकारी होंगे और संतान का पूरा सुख मिलेगा। 7वीं दृष्टि पत्नी भाव पे पड़ेगी, पत्नी बहुत ही पतिव्रता, सदाचारणी, सुशीला होगी और परिवार को लेकर चलने वाली होगी। ऐसा व्यक्ति साक्षात स्वर्ग का सुख भोगता है। और 7वीं पूर्ण दृष्टि उनकी पड़ेगी यहाँ पर, जो कि भाग्य वाला घर है, तो यथा उस समय का उस व्यक्ति का भाग्य खुलता रहेगा। तो इसी तरीके से आप अपनी पत्री में भी देख सकते हैं कि बृहस्पति किस भाव में बैठे हैं, वहाँ पे कहाँ कहाँ अमृत दृष्टियां डाल रहे हैं। अमृत दृष्टियों के फल आपको पूर्ण रूप से तब मिलेंगे जब बृहस्पति नीच के नहीं होंगे। अगर उच्च के नबी हों, अपने घर के नबी हों, तो और राशियों में भी बहुत अच्छा फल देते हैं। तो मित्रों, ये था बृहस्पति देवता का एक तरह से छोटा सा विवरण कि बिना बृहस्पति के जीवन इस तरह से है कि जैसे समुद्र के बीच में आदमी प्यासा मरे। तो बृहस्पति देवता की कृपा होनी बहुत जरूरी है। हम लोगों को जीवन में वैसे भी हिंदुओं को बृहस्पति देवता की नित्य पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार को कुछ महिलाएं जो हैं, हमारी माता बहनें व्रत भी रखती हैं, उसका पूर्ण उनको फल मिलता है। और इनको दान करने के लिए बृहस्पतिवार को चने की दाल हम लोग दान करते हैं, जिससे उनका पूरा असर मिलता है। तो मित्रों, अगर आप भी अपनी किसी समस्या से जूझ रहे हैं या अपनी पत्री में बृहस्पति की पोजीशन जानना चाहते हैं, आपके कोई काम रुके हुए हैं, तो नीचे जो लिखे नंबर आ रहे हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बाकी ग्रहों की भी दशाएं देखनी पड़ती हैं, पोजीशंस देखनी पड़ती हैं। तो हम निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे और आपका जो सवाल है, जो भी आपकी जिज्ञासा है, उसको हम पूरा करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी पत्री में क्या लिखा हुआ है और क्या आपको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आज का सेशन देखने के लिए। आशा है आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।